नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। और आज की सबसे बड़ी खबर पवार फैमिली में तकरार की। कुछ ही दिन पहले ये लगने लगा था कि पवार फैमिली में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, पूरी पवार फैमिली एक होने जा रही है, पवार फैमिली एकजुट होगी और एनसीपी के दोनों धड़ों का मर्जर हो जाएगा। चाचा भतीजे की जोड़ी एक होने वाली है। लेकिन 28 जनवरी को वो दिन आया, प्लेन क्रैश हुआ, अजीत पवार की दुखद मृत्यु हुई और उसके बाद पवार फैमिली में एक बार फिर से भूचाल आ गया। पवार फैमिली की तकरार एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। आपको एक एक इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। सुनेत्रा आज शपथ क्यों ले रही है ये समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दूं। अब से महज 2 घंटे के बाद महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगी। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इससे पहले आज एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। दिलीप वलसे ने सुनेत्रा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे छगन भुजबल समेत दूसरे नेताओं ने समर्थन दिया और सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। और अब से ठीक 2 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें भी हैं। आपको वो एक एक करके बड़ी खबर देती जाऊंगी। सवाल ये उठ रहा है कि शरद पवार इस वक्त कहां हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त सुप्रिया सुले कहां हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर पवार फैमिली में एक बार फिर से सब ठीक होने जा रहा था, अगर दोनों एनसीपी गुट एक बार फिर से मर्जर करने जा रही थी, तो अब अड़चन क्यों आ रही है। क्यों प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई मर्जर नहीं होने जा रहा। क्यों सुनेत्रा पवार को पहले कमान सौंपी गई, अपना किला मजबूत किया गया। ये तमाम सारे सवाल हैं जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे हैं इस मौजूदा घटनाक्रम के। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने जा रहे हैं शरद पवार, और ये क्यों तय हो गया। अब से शपथ ग्रहण में कितना समय बाकी है, मात्र 2 घंटे का समय बाकी है। शरद पवार इस वक्त कहां पर है। शरद पवार इस वक्त बारामती में है। शरद पवार मुंबई में नहीं है, और अगर मुंबई में नहीं है तो यह तय मानकर चलिए कि शरद पवार सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। परिवार के बीच में दूरियां हैं ना। आइए कुछ डिटेल्स में आपके सामने एक एक करके रखती जाती हूं। अभी तक जो लड़ाई चाचा भतीजे की लड़ाई थी और महाराष्ट्र निकाय चुनावों में जो लड़ाई खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो दूसरा रूप ले चुकी है। इस वक्त पूरा पवार परिवार मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। पवार फैमिली की ये तस्वीर है। अब तकरार किस बात को लेकर है, विरासत को लेकर है कि ये विरासत की सियासत का उत्तराधिकारी कौन है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से शरद पवार नाराज हैं। परिवार की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये फैमिली ट्री आपको दिखाती हूं। पवार फैमिली को आप समझिए। दरअसल साल 2023 में जब एनसीपी की टूट हुई थी तो पवार परिवार में भी 2 फाड़ हो गए थे। पहले तो देखिए शरद पवार का परिवार है, एक है सुप्रिया सुले, एक है सदानंद सुले। शरद पवार अपनी लेगेसी किसके हाथ में देना चाहते थे, सुप्रिया सुले। और कैसे कि केंद्र की सत्ता कौन संभालेगा, सुप्रिया सुले संभालेगी। महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा, तो अजीत पवार संभालेंगे। लेकिन एनसीपी में 2 फाड़ हो गई। अब 2 फाड़ हुई तो क्या हुआ, अजीत पवार के हाथ में कमान थी, एनसीपी के इंचार्ज वो बन गए, चुनाव चिन्ह घड़ी भी उनके पास आ गया। पार्टी के बड़े सीनियर कद्दावर जो नेता थे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, वो सब कहाँ आ गए, अजीत पवार के पीछे आ गए। उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार और उनके 2 बच्चे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। अजीत पवार इस दुनिया में रहे नहीं। अब पार्टी को तो संभालना था, पार्टी के साथ साथ इस फैमिली को भी संभालना था। सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान दे दी गई। विधायक दल की मीटिंग हुई और सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान चली गई। और आज एक नई बात जो दिखाई दी वो ये कि जय पवार भी उस विधायक दल की मीटिंग में शामिल थे। और पार्थ पवार उससे पहले ही आज सुबह शरद पवार से मुलाकात कर सुनेत्रा पवार का स्टैंड क्या है, पिछले 12-14 घंटों में क्या घटनाक्रम घटा है, उसकी जानकारी वो सुबह सुबह ही शरद पवार को दे आए। अब सवाल यह है, पवार परिवार में 2 फाड़ हो गया है। जिस वक्त अजीत पवार पार्टी से, परिवार से छिटक कर
गए थे तब वो अकेले खड़े हुए थे, सिर्फ उनका अपना परिवार उनके पीछे खड़ा था। कौन? सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, पार्थ पवार और जय पवार उनके बच्चे। जबकि ये दूसरा गुट आप देखें, यहां पर पूरी पारिवारिक मजबूती पवार फैमिली की दिखाई दे रही थी। शरद पवार के पीछे सुप्रिया सुले, सदानंद दुले, अनंतराव का जो पूरा परिवार है, जिसमें योगेंद्र पवार ये भी राजनीति में हैं। इसके अलावा अप्पा साहब के पीछे राजेंद्र, रंजीत और रोहित पवार लगातार आप इन्हें पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। तो ये परिवार के अंदर ऐसा दो फाड़ हुआ कि ताकत अजीत पवार के पीछे किसकी थी? सिर्फ उनकी पत्नी और उनके दो बेटों की थी। आज भी परिस्थिति वही दिखाई दे रही है। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, अब सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी की कमान संभाल रही हैं और उनके पीछे उनके दो बच्चे खड़े हुए हैं। अब पवार परिवार में ससुर वर्सेस बहू की तकरार कल से लेकर आज तक में क्या क्या हुआ, ये कैसे समीकरण बदले, ये भी आपको समझाती हूं। कल शरद पवार ने मीटिंग बुलाई, पार्टी और दोनों एनसीपी के विलय और फ्यूचर को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सुनेत्रा और पार्थ पवार शामिल नहीं हुए। आज सुबह शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अजीत दोनों पार्टियों का मर्जर चाहते थे, उनकी बात भी हो चुकी थी। और अच्छा, एक मीटिंग नहीं हुई जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, ऐसी 2-3 मीटिंग हुई हैं। सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने की जानकारी शरद पवार ने कहा कि उनके पास नहीं है। आज अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत भी हुई। शरद पवार ने विलय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इधर जो तस्वीर है वो एकदम बदल गई। सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता भी चुन ली गई हैं। विलय की बात दूर दूर तक नहीं हो रही है और अब से थोड़ी देर में वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगी। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, जब अजीत पवार अपनी पार्टी से अलग हुए थे, अपने परिवार से अलग हुए थे, तो अकेले खड़े हुए थे। उनके पीछे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन अकेले दम पर उन्होंने पार्टी खड़ी की, अकेले दम पर उन्होंने ताकत जुटाई, चुनाव चिन्ह लिया, उप मुख्यमंत्री बने। वो अलग बात है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज स्थिति फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई है कि पवार फैमिली का क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब गो टू बेसिक्स या बैक टू बेसिक्स, इसी स्थिति पर अब सुनेत्रा पवार है। पहले अजीत पवार थे, जब पार्टी में उनकी राय नहीं सुनी गई, वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ पूरी पार्टी जाए, लेकिन जब शरद पवार और सुप्रिया सुले इन्होंने कई बार हामी भरी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अजीत पवार अपने नेताओं को लेकर अलग हो गए और उनके साथ उनके परिवार की हम बात करें तो परिवार में कोई खड़ा नहीं था। उनकी सिर्फ पत्नी, उनके दो बेटे जो है वो खड़े थे। यहाँ तक कि उनके सगे भाई जो है श्रीनिवास पवार और उनका जो बेटा है, उनका भतीजा योगेंद्र पवार, वो भी उनके साथ खड़ा नहीं रहा। और यहाँ तक बात आई कि जब विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा अजीत पवार ने, तो योगेंद्र पवार उनका सगा जो है भतीजा, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वो हारा, वो अलग बात है। लेकिन अब वही स्थिति जो है सुनेत्रा पवार के साथ, उनके दो बेटों के साथ आ खड़ी है और यही कारण है कि इतनी जल्दी ये शपथ ग्रहण और उनको विधायक दल का नेता चुना गया, क्योंकि उनको ये पता चल गया था शरद पवार और उनके जो पार्टी के लोग हैं, ये अब एनसीपी, जो समूची एनसीपी है, उनको कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि मर्जर की बातें लगातार आगे बढ़ाई जा रही थी, तारीखें बताई जा रही थी, कितनी मीटिंगें हुई, 8 मीटिंगें हुई, जयंत पाटिल ने कहा, और फाइनल भी सब कुछ हो गया था। तारीख बताई गई कि 12 फरवरी को जो है अनाउंसमेंट होने जा रहा है, अनाउंसमेंट होने वाला था। लेकिन ये बात जब समझाई गई सुनेत्रा पवार को, उनको बेटों ने भी ये समझाया उनको कि पहले पार्टी में अपना होल्ड, पार्टी जो है पहले बचानी पड़ेगी, उसके बाद आगे की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। मर्जर को लेकर आगे बात जो है हम कर सकते हैं। और यही कारण है कि बाकी नेताओं ने भी उनका साथ दिया, बाकी नेताओं ने भी उनको समझा और वो आई। और अब सुनेत्रा पवार का जिस तरह से वो कल निकल आई शाम को, रात को, उससे शरद पवार काफ़ी आहत हुए और शरद पवार फिर जो है सुबह उन्होंने बातें भी बोली। उसके बाद पार्थ पवार उनको समझाने के लिए वहां पर गए, कि न्योता देने के लिए गए कि मेरी मां जो है वो डिप्टी सीएम जो बनने जा रही है, तो पूरा परिवार आखिर जो है इनके साथ दिखे दुख की घड़ी में। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शरद पवार या उनके खेमे से कोई इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि उनको चर्चा किए बिना, उनसे जो है मशवरा किया बिना, ये पूरी की पूरी एक तरफा जो है उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बात मानी और उसी पर वो आगे चल रही है। जानकारी सचिन हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि पार्थ पवार बकायदा गए कि परिवार की बहू है सुनेत्रा पवार,
वो आज डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेने जा रही हैं। आपका समर्थन, परिवार का साथ उन्हें चाहिए, आप आएंगे क्या? लेकिन फोर्सेस ये बता रहे हैं कि वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं था। शरद पवार इस वक्त भी बारामती में ही मौजूद हैं। 2 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह होना ही है। विरासत की इस जंग में बारामती से लेकर मुंबई तक की सियासी हलचल मैं आपके सामने रख रही हूं। बारामती में शरद पवार की जो मीटिंग हुई उसमें सुप्रिया सुले, पार्थ और रोहित पवार मौजूद थे। ताजा घटनाक्रम पर मीटिंग में बात हुई। मुंबई में सुनेत्रा पवार ने मीटिंग की और इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये दोनों बड़े नेता शामिल थे। और इस मीटिंग के बाद एनसीपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी, डिप्टी सीएम बनेंगे। अहम मंत्रालय जो अजीत पवार के पास थे वो मंत्रालय सुनेत्रा पवार के पास जाएंगे। लेकिन कौन उनके साथ नहीं होगा? उनकी भाभी उनके साथ नहीं होंगी यानी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे उनके साथ नहीं होंगे यानी कि रोहित पवार, योगेंद्र पवार, उनके ससुर शरद पवार उनके साथ नहीं होंगे। घड़ी, ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं ना, अजीत की घड़ी को लेकर ससुर और बहू आमने सामने हैं। शरद पवार परिवार पर कंट्रोल चाहते हैं, एनसीपी का मर्जर चाहते हैं, पुरानी ताकत वापस हासिल करना चाहते हैं, सुप्रिया सुले की भविष्य को भी मजबूत रखना चाहते हैं। वहीं सुनेत्रा पवार अजीत की विरासत को संभालना चाहती हैं, पार्टी सिंबल पर अधिकार चाहती हैं, महायुति सरकार में भागीदारी चाहती हैं और वो आज हो रहा है। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो। तो पार्टी के ऊपर कमान, चुनाव चिन्ह, परिवार के ऊपर कमांड, सब कुछ इस वक्त सुनेत्रा पवार के हाथ में दिखाई दे रहा है। और शरद पवार के साथ कौन है? सुप्रिया सुले और बाकी परिवार के बाकी सदस्य दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख दूं, विधान भवन की तस्वीरें हैं, इस वक्त राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच सज चुका है और कारण भी आप जानते हैं। अब से थोड़ी ही देर में शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। जो मंत्रालय अजीत पवार के पास थे वो तमाम मंत्रालय उनके पास, ये देखिए एक तस्वीर आ चुकी है सुनेत्रा पवार की। मीडिया चाहती है कि वो शायद कोई टिप्पणी करे, वो बात करें, लेकिन इस वक्त उन्होंने चुप्पी साधना बेहतर समझा है। पीछे धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और लीड कौन कर रही है? सुनेत्रा पवार लीड कर रही हैं। शायद यही तस्वीर शरद पवार को इस वक्त पसंद है कि उन्हें बताए बिना, उनसे सलाह मशवरा किए बिना, ऐसी परिस्थिति जब अजीत पवार और शरद पवार एक होने जा रहे थे, पार्टी में विलय होने जा रहा था, तब उनसे कोई सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? विधिमंडळाचा ठराव जे झालेला आहे त्याचं पत्र विधिवत आम्हाला मुख्यमंत्रीकडे सादर करावं लागतं. Mr. Patel, is there any discussion about the merger that is happening? So please in English. So please in English. हॅलो सर, पत्र काय आहे? मुशीफ साहेब, काही मर्जर संदर्भात काही निवड झाली करण्यात आली आहे ताई पवार. अच्छा, आणि तुम्ही अनुमोदन मांडलं, खरं मांडलं. सर फक्त एक मिनिट थांबून बोला. एक ही सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है और जो प्रफुल्ल पटेल से भी पूछा गया कि प्रफुल्ल जी बताएं कि क्या मर्जर होने जा रहा है जो होने वाला था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़ा, मोड़े और वो यहाँ से चले गए। इतना तय है कि मर्जर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। राजेश, एक ही सवाल है, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, हर पत्रकार पूछ रहा है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़ा और वो फौरन वहां से पलटे चले गए, कोई कमेंट नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल, जो अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मैं पहले दर्शकों को बता दूं। सुनेत्रा पवार जो हैं वो यहां से निकल चुकी हैं, विधान भवन से वो निकल चुकी हैं। और दूसरी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि उन्होंने राज्यसभा के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। तीसरी जानकारी ये है कि विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, इस वजह से सारे विधायकों ने, सारे नेताओं ने सारे संवैधानिक अधिकार जो हैं वो अब सुनेत्रा पवार को दे दिए हैं बतौर विधायक दल का नेता। अब वो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को बताएंगी, उनके साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो मुख्यमंत्री को बताएंगे कि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया होगी, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को बताएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की जो विधि है वो शाम 5 बजे जो है वो रखी गई है वो होगी। प्रफुल्ल पटेल बचते नजर आएंगे आपको इस सवाल से, सुनील तटकरे बचते हुए नजर आएंगे इस सवाल से, छगन भुजबल बचते हुए नजर आएंगे इस सवाल से, क्योंकि आपको 28 तारीख जिस दिन अजीत पवार की असामयिक निधन हुआ है उस शाम से ही दूसरे खेमे के लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया था कि अजीत पवार चाहते थे। जयंत पाटिल ने शाम को 5 बजे यानी 28 तारीख को सवेरे 9 सवा 9 के करीब में अजीत पवार के प्लेन की दुर्घटना हुई और शाम के 5 बजे से जयंत पाटिल जो इस तरीके की बातें कभी मीडिया में करते नहीं हैं वो सामने आकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अजीत पवार चाहते थे कि ये दोनों पार्टियां एक हो जाए। अजीत पवार ने समय भी तय कर रखा था और इसको लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही थी। उस वक्त से ही लेकर आज तक अजीत पवार के खेमे के जो लोग हैं, जो एनसीपी के लोग हैं, उन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा। इससे साफ नजर आता है कि रसाकसी है, इससे साफ नजर आता है कि अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि पार्टी जो है वो एक और अब जब स्थिति बनी है, जब उनके सर्वोच्च नेता यानी कि अजीत पवार नहीं है उनके साथ, तब वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों पार्टियां एक हो, क्योंकि अभी अगर पवार परिवार से सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाएगा तो वो शरद पवार को देखा जाएगा, सुप्रिया सुले को देखा जाएगा, क्योंकि वो राजनीति में पहले से रही हैं। सुनेत्रा पवार अभी नहीं है, पार्थ पवार, जय पवार ये राजनीति से तकरीबन दूर ही रहे। यही वजह है कि जो अजीत पवार के करीबी नेता है, जो एनसीपी के नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा कोई कहता क्या है, जयंत पाटिल जो कह रहे हैं कोई कहता क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई करता क्या है। सुनेत्रा पवार ने ये तय किया, उन्होंने चुनाव किया कि विधायक दल की नेता वो बनेंगी, उन्होंने तय किया पार्टी की कमान वो संभालेंगी, उन्होंने तय किया कि वो शरद पवार के कहे पर नहीं चलेंगी। अभी जो इस वक्त उनकी पार्टी में उनकी ताकत के लिए जरूरी है वो होता दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी समीर भी से जुड़े हुए हैं। आप बारामती में अगर हैं समीर, तो जरा ये बताएं बारामती में इस वक्त कौन है? सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार हैं, परिवार के बाकी सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, पवार परिवार के सारे जो सदस्य हैं इस वक्त बारामती में ही हैं। गोविंद बाग जो निवास स्थान है शरद पवार का वहीं पर है। रोहित पवार हो, सुप्रिया सुले हो, सब यहीं हैं। जाहिर है जिस तरह का निर्णय सुनेत्रा पवार ने लिया है वो निर्णय परिवार को कहीं से भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत दादा पवार का निधन हुआ उसके तुरंत बाद में निर्णय लेना परिवार के स्तर पे किसी को भी अच्छा नहीं लगा है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसकी नाराजगी साफ साफ शरद पवार ने आज सुबह ही जाहिर कर दी थी कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमें खबरों के जरिए ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये पार्टी के स्तर का निर्णय है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पवार फैमिली में कोई भी निर्णय शरद पवार के बगैर होता नहीं था। अब तक ये कहा जाता रहा है, बार बार दोनों, चाहे अजीत पवार भी जब तक थे उन्होंने हर बार ये कही कि परिवार और पार्टी जो है दोनों अलग अलग चीज़ है। परिवार और पार्टी को हमने कभी भी मिक्स नहीं किया है। जो निर्णय है मुखिया के तौर पर लेते रहे। अब सवाल ये है कि अब जबकि सुनेत्रा पवार ने निर्णय ले लिया है, वो विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी चुन ली जाएंगी और जाहिर है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तस्वीर जो है एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को दिखा दें। समीर, विधान भवन में मीटिंग के बाद इस वक्त पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सुनील तटकरे हों, धनंजय मुंडे हों, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल हों, वो तमाम चेहरे इस वक्त हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। राजेश, आप वहीं पर चूंकि मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं कौन कौन से नेता बाहर आ रहे हैं और अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सचिन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें। विधान भवन में विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है। सुनेत्रा पवार को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। दिलीप वलसे पाटिल के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, पार्टी के सीनियर नेताओं के द्वारा इसका समर्थन किया गया और सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब से थोड़ी ही देर में यानी कि शाम 5 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगी। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी जो बात समीर कह रहे थे कि शरद पवार को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि परिवार तो हमेशा से एक ही रहा है, फैसला उनकी इजाजत के बिना नहीं हुआ है, लेकिन वो परंपरा तो अजीत पवार पहले ही तोड़ चुके हैं। अजीत पवार ने फैसला किया
गठबंधन की राजनीति में महायुति के साथ आने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, पार्टी को अलग करने का, तो ये फैसला तो वैसे भी एक परंपरा वो पहले ही तोड़ चुके हैं। अब सुनेत्रा पवार उसी परंपरा पर आगे चल रहे हैं। विलय होना ना होना ये भविष्य की राजनीति की बात है, लेकिन अभी जो जरूरी सुनेत्रा पवार को लग रहा है वो ये कि अपनी पार्टी की कमान अपने हाथ में रखें, अपनी ताकत को मजबूत करें, अपना किला बचाएं। बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। देखिए, अगर हम इस नज़रिए से सोचें कि चलिए एक बार मान लीजिए, आप एक पिक्चर सामने लाइए कि दोनों पार्टी का अगर कुछ दिन जो है सुनेत्रा पवार जो है वो घर पे ही बैठी है और अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है और मर्जर की बात सामने आती है और मर्जर होती है, तो मर्जर होने के बाद पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कौन होता था? शरद पवार का होता था। उनके बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कौन होता था? तो वो सुप्रिया सुले का ही होता था, क्योंकि वो सांसद है, सांसद रह चुके, संसद रत्न का उनको जो सम्मान मिल चुका है। उसके बाद चेहरा किसका आता? उसके बाद चेहरा आता सुनेत्रा पवार का। लेकिन उनके जो दो बेटे हैं उनको तो राजनीति में अभी तो कुछ स्टेबल हुई नहीं है। पार्थ पवार तो हार चुके हैं चुनाव। ऐसे में सुनेत्रा पवार को पहले पार्टी हाथ में लेना सबसे ज़रूरी था। वो अगर पार्टी हाथ में लेगी, पार्टी के अध्यक्ष बनेगी, डिप्टी सीएम बनेगी, पार्टी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, तो वह आगे जो है बार्गेनिंग कर सकती है। लेकिन ये मर्जर हो जाता है और सुप्रिया सुले जो है वो पार्टी के हाथ में या उनके जो दूसरे नेता है वो अगर सत्ता में सहभागी हो जाते हैं तो पार्टी और विधायकों पर आज ना कल उनका कंट्रोल हो ही जाएगा। शरद पवार तो उनको सभी जो है शरद पवार को अपने पिता समान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ये जो सुनेत्रा पवार है उनका जो खेमा है वो कब तक टिक पाता था? वो नहीं टिक पाता था। इसलिए इन्होंने ये रास्ता चुना कि अब मुझे एक साथ जो है अकेले ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अकेले पार्टी जो है वो परिवार से अलग होकर जो है जो पार्टी अकेले अजीत दादा ने जो बनाई है वो अलग धारा जो बनाया है उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसका नेतृत्व मुझे करना पड़ेगा, सभी को मेरे साथ जोड़ के पहले रखना पड़ेगा और रखने के लिए विधायक दल का नेता बनना पड़ेगा, जो आज वो बन गई। डिप्टी सीएम बनेगी, पार्टी और सरकार में अधिकार बनेंगे, अपने आप जो है विधायक उनसे जुड़े रहेंगे। विधायक फंड को लेकर, अपने चुनाव क्षेत्र के कामकाज को लेकर जो है वो तो आते हैं ना बड़े नेताओं के पास, तो वो सुनेत्रा पवार का ओहदा उनके पास जो लोगों का आना वो लगा रहेगा, उससे वो पार्टी पर कमान बनाए रखेगी। जी तस्वीर एक बार आप अपने इर्द गिर्द की दिखा देंगे। हलचल बड़ी तेज हो रही है। गाड़ियां निकल रही है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा जी बिल्कुल, देखिए एक एक करके नेता जो है बाहर निकल रहे हैं, ये विधायक जो है वो बाहर जा रहे हैं। जिस तरह से पार्टी की अब विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई, सुनेत्रा पवार पहले ही एक 5-7 मिनट पहले निकल गई। उसके अलावा देखिए एक एक करके विधायक और जो छगन भुजबल जो है वो यहाँ से निकले हैं। देखिए छगन भुजबल जा रहे हैं, मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन छगन भुजबल जो है बात नहीं कर रहे हैं। छगन भुजबल यहाँ से अभी गए हैं। दिलीप वलसे पाटिल यहाँ से निकले हैं। ये रूपाली चाकणकर जो है महिला आयोग के अध्यक्ष और पुणे में नेता है बड़ी पार्टी की। ये छगन भुजबल से हम कोशिश करेंगे बात करने की। क्या कह रहे हैं छगन भुजबल? सगळ्या आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये, विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीमध्ये ठराव मांडण्यात आला। मी स्वतः तो ठराव मांडला की आमच्या गटनेतेपदी राष्ट्रवादीच्या सुनेत्राताई पवार यांची नेमणूक करण्यात येत आहे आणि इथले सगळे अधिकार जे आहे विधानमंडळात मधले त्यांना देण्यात येत आहे। त्याला हसन मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील, जेरोळ या सगळ्यांनी अनुमोदन दिलं आणि ठराव मी मांडला। एका पत्रात 2 ठराव मांडले, त्यांची गटनेतेपदी निवड आणि विधानमंडळासंदर्भातील सर्व अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात येत आहे। चर्चा होणार आहे। अर्थ खातं महत्त्वाचं खातं आहे, ते कोणाकडे जाईल ते तुला विचारून मग सांगतो ठरवतो। भुजबळ साहेब, टीका होते की खूप घाईने निर्णय घेण्यात आले अशी टीका होते। फक्त 4 असं किती दिवस ठेवायला पाहिजे? अनेकांचे जे आपण पाहिले 4 तासामध्ये हिंदी सर भुजबळ साहेब, हिंदी भुजबळ साहेब। अरे मेरे को सर हिंदी में मी नाही होणार, मला एवढं धक्का मला धक्का नको देऊ, समजलं ना? सॉरी, तुम्ही आता माहिती नाही
मला धक्का नका तुम्ही, माझे कंबर वाकडे झाले. सचिन छगन भुजबल ने क्या कहा, क्योंकि मराठी में बयान था, आप बता सकते हैं? उन्होंने ये बात कही है कि आज हमने विधायक दल की बैठक की, उस बैठक में दिलीप वलसे पाटिल ने प्रस्ताव रखा, मैंने उसका समर्थन किया और विधायक दल के नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को हम सबने चुन लिया है. अब जो पूरे पार्टी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये अब सुनेत्रा पवार को दिए गए हैं और सुनेत्रा पवार जो है पार्टी को लीड करेगी. इस तरह से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही है. आप देखेंगे कि विधान भवन के बाहर ये जो तमाम जो विधायक और जो लोग हैं ये अब आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके, और ये सभी जो है जाएंगे राजभवन यानी कि लोक भवन में जाएंगे और वहाँ पर शाम को 5 बजे जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा वहाँ पर तमाम नेता पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. ये बताएं थोड़ी देर पहले का ही छगन भुजबल का एक बयान था, जब वो अंदर जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मर्जर होना नहीं होना सरकार में जब जिम्मेदारी उनके हाथ में आएगी, सुनेत्रा पवार के हाथ में आएंगी, तो वो अपने आप ही सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगी. इसका मतलब ये है कि मर्जर को लेकर संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है. देख पाएंगे तस्वीरें कि ये जो तमाम जो नेता और विधायक है ये यहाँ से विधान भवन कुटुंबातील इतर कोणते सदस्य उपस्थित राहणार? अरे यार, तू हमेशा फ्रेम का आपका. अरे किधर? हमारे साथ छगन भुजबल जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं. भुजबल जी, आप अभी इस वक्त क्या क्या हुआ अंदर मीटिंग के दौरान, क्या अगर बता सकते हैं? आतमध्ये काय झालं? फिर जरा हाथ असेंबली के जो भी सारे सदस्य हैं, काउंसिल के सदस्य हैं, क्या सब सारे विधायक हैं, सब मौजूद थे? क्या मीटिंग थी. उस मीटिंग में जो है हमने ठहराव पारित किया कि हमारे इस आज के बाद सुनेत्रा पवार हमारे घर का और सारे विचार जो है विधानमंडल के घर हम उनको जो ठहराव हमने पारित किए हैं, उसके ऊपर सारे हमारे जो है विधायक सब लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं. अब ये सब लेकर हम सीएम साहब के पास जाएंगे और फिर सीएम साहब राज्यपाल महोदय से बात करेंगे. आज ही मेरे ख्याल से जो है आगे का शपथ विधि जो है उनका वो मुख्यमंत्री हो जाए. तो शपथ विधि आज ही होगा और कितने बजे मंत्रण में बैठेंगे? 5 बजे होगा पक्का, मतलब इसमें कोई मुझे तो लगता है 5 बजे होगा. और इसके बारे में जो है मुख्यमंत्री को बड़े पॉजिटिव जल्द से हो जाए. सर, दूसरा एक मुद्दा है जो सब लोग जाना चाह रहे हैं, मर्जर को लेके काफी कुछ बातें हो रही हैं. अभी वो लीडर जो है, पहले तो लीडर चुनाव अब जाता है ना जी, तो लीडर चुना है, अभी वो देखेंगे. भुजबल साहेब मराठीमध्ये सगळे एकत्रित भेट घेणार आहात. राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाबद्दल काही झालं? सीएमपी मीटिंग आहे बाबा. देयर इज अ डिफरंट प्रोसेस फॉर अदर थिंग्स. सर फक्त या सगळ्या संदर्भात मध्ये मी बोलणारच नाही, प्लीज तुम्ही विचारू नका. प्रफुल्लभाई विचारू नका, मी बोलणारच नाही. काय मला बोलायचंच नाही कुठल्या गोष्टी. नाही, आम्हाला फक्त पुढची प्रक्रिया काय असणार हे पुढची प्रक्रिया सांगा. मला सगळं समजतं काही प्रक्रिया असते. अरे मी इट विल नॉट फॉलो ना नाव. इट इज ऑटोमॅटिक ना. वन्स ही विल come here, once he gets elected to Vidhan Sabha, then that will automatically get vacated. That is the process. सर, राज्यसभेचा त्यांनी राजीनामा दिला, तो स्वीकारला, ही प्रोसेस झाली पूर्ण? काही मला थोडा तरी अंदाज असला पाहिजे. एकदा तुम्ही विधानसभेत निवडून आल्यानंतर जागा ऑटोमॅटिकली रिकामी होते. परंतु सर, दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या संदर्भात सातत्यानं पवार फ्रॅक्शनकडनं बोललं जातं. चला ना मग. चला थोडं साईड दे. आले कोडगे कुठे आहे? सर तटकरे साहेब पुढची प्रोसेस सांगा ना, काय काय झालेलं आहे काय नाही. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत एकमताने सुनेत्रा मॅडमचा विषय म्हणून निवड त्या ठिकाणी केलेला आहे. ते पक्षाचा अधिकृत पत्रक मुख्यमंत्री महोदयांना भेटायला जाणार
आणि त्यांना विनंती करणार की त्यांना मुख्यमंत्री अरे तो मोबाईल मुख्यमंत्री ठरवतील आम्ही भेटल्यानंतर लगेच दोन महत्वाचे विषय पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पण त्यांनी भेट देते तो अभी जितनी चर्चा आपने वहां पर सुनी, जो बात प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे या सुनील तटकरे कह रहे थे, उसका अर्थ मैं थोड़ा आपको लबोलबाब बता देती हूँ कि राज्यसभा की अपनी सीट वो छोड़ेंगी, विधायकी का वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी, और वो ये कह रही हैं कि यहां से पार्टी की कमान अब उनके हाथ में चली गई है, आगे फिर जो होगा वो देखा जाएगा। सचिन, मैं ठीक सुन पा रही हूँ, सही समझ पा रही हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही जो है उनको सुना है। वो यही कह रहे हैं कि आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको पता चलेगी। वो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उपचुनाव, वो उन्हें लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी पार्टी की जो कमान है, भुजबल ये कह रहे थे कि जब उनको मर्जर को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि अब हमने हमारी नेता को चुन लिया गया है और आगे वो फैसला लेगी। इसका मतलब है कि अभी इस मामले पर ये जो एनसीपी अजित गुट का जो फ्रैक्शन है, ये उसको प्रायोरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो इनका साफ संदेश है कि सुनेत्रा पवार जो है वो सरकार में और पार्टी में अपनी कमाल संभाल ले, सबको इकट्ठा रखे, आगे बढ़े, और उसके बाद में इस बारे में सोचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये अभी का जो स्टैंड है, ये अजित पवार गुट का या सुनेत्रा पवार का और उनके जो कोर टीम के नेता है, उनका यही है कि हम पार्टी को पहले मजबूत करेंगे, सरकार का हिस्सा तो हम ही उसमें हमारे नेता को इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो शरद पवार और उनका गुट लगातार ये जो प्रयास कर रहा था पिछले 2 दिनों से कि मर्जर पहले हो जाए और उसके बाद हम सत्ता में शामिल हो जाए, दोनों पार्टी की तरफ से विलय हो करके, तो कहीं ना कहीं कब्जा जो है एनसीपी का, घड़ी का, ये घड़ी और एनसीपी जो है वो शरद पवार की ही खुद की पार्टी है। उन्होंने स्थापना की थी 1999 में, जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क को लेकर जब पार्टी मुद्दा उठाया था और कांग्रेस छोड़ी थी। जब शरद पवार को ये लगता है कि पार्टी की कमान जो है उनके या उनके बेटे के हाथ में रहनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए थे, जिस पर पूरी तरह से पानी सुनेत्रा पवार, उनके 2 बेटे और कोर कमेटी की टीम लोगों ने जो है भर दिया। दिनेश, समीर और सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुनेत्रा पवार जब जेपीटी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं, तो उससे ठीक पहले 14 दिन पहले की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। शरद पवार और अजीत पवार की एक सीक्रेट मीटिंग के तौर पर इसे सामने लाया गया। 17 जनवरी को हुई इस मीटिंग में चाचा शरद पवार, भतीजे अजीत पवार, रोहित पवार इसमें शामिल थे। इसमें यह तय हुआ था कि एनसीपी का मर्जर होगा, जिसका औपचारिक ऐलान 12 फरवरी को होगा। ऐसा दावा चाचा शरद पवार ने किया। हालांकि अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि इस मीटिंग में सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई। अब इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था वो तो आपने देख ही लिया। शरद पवार हैं, रोहित पवार हैं, अजीत पवार हैं, चर्चा भी चल रही है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन चर्चा क्या निकाय चुनाव को लेकर थी या मर्जर को लेकर बात तय हो गई थी? सवाल ये है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब मीटिंग में जो मौजूद थे वही इस पर बता सकते हैं। अजीत पवार इस दुनिया में रहे नहीं कि इसका खंडन करें या इसका समर्थन करें। दिनेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक अजीत पवार ही थे जो इस बात की पुष्टि कर सकते थे अजीत पवार खेमे की तरफ से कि क्या जो दावा किया जा रहा है 12 फरवरी को विलय के संदर्भ में शरद पवार द्वारा वो कितना सही था, कितना गलत था। लेकिन एक बात चीज़ और है कि अजीत पवार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने परिवार यानी सुनेत्रा और अपने दोनों बेटों को ज़रूर कहते थे। और जिस तरह से शरद पवार की तरफ से ये बयान आया, उसके बाद जयंत पाटिल भी लगातार दावा कर रहे हैं कि हाँ, बाकायदा करीब 8 से 10 बैठकें हुई थी और लगातार उनके ही घर पर बैठकें होती थी। और जो वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो में प्रफुल्ल पटेल नजर नहीं आ रहे, सुनील तटकरे नजर नहीं आ रहे, जो एक तरह से राइट और लेफ्ट हैंड थे अजीत पवार के। जब से उन्होंने बगावत की तब से लगातार वो एक पिलर के तौर पे थे। तो ऐसे में अब जिस तरह की दूरी बनाई जा रही, कन्नी काटी जा रही है सुनीता पवार के खेमे की तरफ से इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो अब शरद पवार को कोई और बड़े सबूत लाने पड़ेंगे ताकि यह साबित हो पाए कि जो दावा कर रहे वो सही है। अन्यथा अब तक का सुनीता पवार का खेमे ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मर्जर का प्लान उनके जहन में कहीं भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस समय सत्ता में शामिल होने और इसके अलावा पार्टी को एकजुट बनाए रखने में यकीन रख रहे हैं। जी
ठीक ठीक ठीक, बने रहे आप हमारे साथ। शरद पवार दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी का मर्जर करना चाहते थे। 12 फरवरी को मर्जर का ऐलान होना था, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ये मर्जर क्यों नहीं चाहती हैं, क्या कारण है, वो भी आपको बता देते हैं। इसके पीछे पवार फैमिली के किरदारों को आपको समझना होगा। सबसे पहला नाम आता है शरद पवार का। शरद पवार उम्र 85 साल, और वो लगातार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा नाम किसका है? खुद सुप्रिया सुले का ही है। सुप्रिया सुले खुद को शरद पवार की विरासत का असली दावेदार समझती हैं। इसके अलावा रोहित पवार, जिन्हें लगता है शरद पवार के साथ ही वो रहे। एक नाम योगेंद्र पवार का भी है, जो अजीत पवार के भतीजे हैं और बारामती से अजीत पवार के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ये वो नाम है। अब इन किरदारों का काम क्या है वो हम आपको बताते हैं। पवार फैमिली में 2 गुट हैं, एक अजीत पवार का गुट और दूसरा शरद पवार का गुट। अब सवाल ये उठता है कि सियासी तौर पर कौन कितना मजबूत, कितना पावरफुल है, तो वो भी आप देखिए। अजीत पवार वाली एनसीपी के 41 विधायक हैं और शरद पवार की पार्टी के पास कितने हैं? मात्र 10। अजीत पवार की एनसीपी के 6 विधान पार्षद भी हैं, ये 6 नंबर आपको दिख रहा है। वहीं एनसीपी की बात अगर की जाए तो 1 सांसद, शरद पवार की पार्टी के पास कितने सांसद हैं? 8 सांसद हैं। हर तरीके से अगर आप देखें तो लोकसभा के लिहाज से शरद गुट आप कह सकते हैं मजबूत दिखाई देता है। राज्यसभा के लिहाज से आप देखें तो एनसीपी का अजीत गुट मजबूत दिखाई देता है। विधानसभा के लिहाज से आप देखेंगे तो अजीत गुट ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो ये तस्वीर है। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम आपको और जानकारी दे रहे हैं। ठीक 5 बजे आज सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। राजभवन में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।